नंबर थ्योरी का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज करें। कौन सा क्वेश्चन करना है? कल कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ था? आई थिंक जितने क्लास होगी थी थोड़ा सा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है? हाँ सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े चमक रहे हैं आज। गुड, आई लव यू यार, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू सर। हाँ, सेम टू यू यार। गुड। अच्छा, कहाँ पे 1.25 और उसका जैसे किया था वेन डायग्राम से भी उसने, चलो मेंशन तो नहीं किया होगा। वेन बीच में एक में उसने लिखा है वेन डायग्राम से बीच वो फिल करें। सर सर ये क्लास हमारी है या किसी और की है? BS5 की तरफ? सर अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ जी, फायका ठीक है। कुछ सर ये तो अस्सलाम वालेकुम हमारी सर। क्लास नहीं है, तो BS5 वाले क्यों आ रहे हैं? नहीं, वो मैंने लिंक उधर ऐसे इकट्ठा शेयर कर दिया, वो तो गलती से आ गए होंगे वो तो उनको फिर मैंने तो लिंक ऐसे इकट्ठा सॉरी सर शेयर कर दिया। लिंक सर क्या है? BS5 वाले सारे इधर ये आए हुए हैं। BS5 वाले भी नहीं हो आपकी क्लास यार। आपकी क्लास का जो टाइम है, मैंने तो ऐसे लिंक वो जैसे एक इकट्ठा मैसेज फॉरवर्ड करना होता है, लिंक मैंने पकड़ वहां से कॉपी सर किया। सर मोहब्बत इधर ले BS5 आई की है। क्लास अभी नहीं है। ओके सर आपकी मोहब्बत इधर ले आई है। हाँ, आई लव यू। बस आप क्लास में फिर करेंगे, ठीक है? ओके, मैंने तो ऐसे वो लिंक एक ही टाइम पे सेंड कर दिया, ठीक है? ओके, तो लिंक अल्लाह वैसे सेंड करने की जरूरत भी नहीं। तो चलें, ये कौन सा 1.25? 1.25 का जैसे वो वेन डायग्राम भी बनाई थी, तो ये पार्ट कर लिया था। बी में उसने कहा था वेन डायग्राम के जो सी है वो रीजन जो है ना फिल करें। मतलब ये वेन डायग्राम का उसने एक किस्म का कैसे में भाव भी था। और आगे बी पार्ट के सी पार्ट में जैसे कोई रहता है और बी पार्ट में कोई वेन डायग्राम के बगैर जो उसने बी पार्ट में फाइंड करने को कहा है वो देखते हैं। फाइंड द करेक्ट नंबर ऑफ पीपल इन ईच एट रीजन ऑफ वेन डायग्राम इन फिगर। बाकी फिर चलें, मतलब यहाँ से तो चलो वेन डायग्राम से दिखा दिया, लेकिन वेन डायग्राम के बगैर बाकी वो कैलकुलेशन मेथड से भी थोड़ा पता होना चाहिए। दोबारा से स्टार्ट करते हैं जी। क्या 17 17 ऐसा नहीं है, ऐसा लकी आ गया। नो सर। ऐसा वेट है उसमें, जी 1.25 ये इस तरह 3 सेट्स हैं। कर भी दिया था कुछ ए पार्ट बी पार्ट पूरी तरह मुकम्मल, लेकिन उसका कुछ चल रहा था बी पार्ट। ठीक है, ये 3 इस तरह सेट है। ठीक, थोड़ा बड़ा बना लो। ये 3 किस तरह से है वो कोई मैगजीन के शायद मैगजीन ऐसी था ना। मैगजीन 3 टाइप के मैगजीन थे। एक था कौन सा न्यू वीक को इस तरह का नाम था। एक था रीड टाइम, टाइम चलो ठीक है। और एक था फोर्ट इस तरह का। ठीक, ये मैगजीन। और उसने बोला कि जो तीनों सारे मैगजीन पढ़ते हैं वो 3 लोग हैं। इन्हें इस तरह इसको फिल करने का तरीकेकार होता है। पहले देखते हैं कि वो जो सारे लोग पढ़ते हैं वो 3, ठीक है, जिसमें तीनों में कॉमन ये चीज। आगे उसने लिखा है कि 9 है बोथ न्यूज वीक एंड 14, मतलब 9 इन दोनों में, 9 इन दोनों में है। तो यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा। ठीक है, देखा ना, यहाँ पे वो जो बी पार्ट हमने करना है वो कैलकुलेशन भी हम अभी कर लेते हैं। बी पार्ट में उसमें वर्किंग रूल भी थोड़ा पता हो। ऑल में कितने हैं? 3, यानी जो तीनों रीड करते हैं। ठीक है, अब ये 9 जो उसने बोला हुआ है ना, किसके बोला हुआ है? किसके? न्यूज वीक के और फोर्ट्यून मैगजीन रीड करते हैं। तो जो ये वाले 6 जो हमने इधर लिख तो दिया है ना वेन डायग्राम में, लेकिन अगर इसमें अगर 6 का मतलब क्या, जो सिर्फ न्यूज वीक और 14 पढ़ते हैं लेकिन तीनों नहीं पढ़ते। तो ये 9 लोग ऐसे हैं जो ये दोनों पढ़ते हैं, लेकिन जिसमें ये 3 ऐसे हैं जो तीसरा भी पढ़ते हैं। अरे ये यस सर। ओके, मतलब ये यूं कहें तो ये क्या है, एक किस्म का 9 माइनस जो 3 किया, जो 6 आंसर किया है, ये वो लोग हैं रीड, ये क्या है वो न्यूज वीक के, एंड क्या है 14 मैगजीन, बट नॉट ऑल, बस ऐसे, बट नॉट ऑल।
अरे 9 में ये लोग ऐसे लोग थे जो ये दो पढ़ते थे दोनों, लेकिन अब ये 6 वो हैं जो एक दिन वर्क किए तो उन्हें कर तो दिया था, लेकिन ये थोड़ा ये इस तरह लिखना आना चाहिए। इस तरह आगे जो है 11 जो है रीड बोथ न्यूज वीक एंड न्यू टाइम 11, तो यहाँ पे 11 से मतलब यहाँ पे 8, ठीक है, ये अब 11 उसने बोला हुआ था, तो यहाँ पे इसका मतलब कि 11 -3 कर की तो हमने 8 किया है। ये वो क्या कहते हैं रीड क्या है न्यूज वीक एंड टाइम बट नॉट ऑल, यानी इसमें बस ये थोड़ा सा आपको इस तरह लिखना भी आना चाहिए। समटाइम वो कहे कि जी वेन डायग्राम से चले आपको कहना, समटाइम नहीं भी कहा होता तो हम वेन डायग्राम थोड़ी छोड़ लेते हैं, लेकिन सब वो कहे कि वेन डायग्राम के बगैर को भी बोल्ड कर देते, फिर आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक ठीक है, आगे नेक्स्ट में क्या है 8 रीड बोथ है टाइम एंड टाइम अबाउट 8 8 मतलब यहाँ पे ये 5, ये जो हमने 5 दिया ना ये मतलब 8 उसने बोला हुआ था ना, देखिए 8 -3 करके 5 यहाँ पे फिल किया है ये, और 8 तो उसने बताया था ये दोनों लोग दोनों मैगजीन पढ़ते हैं, टाइम मैगजीन और ये फोर्टीन मैगजीन, ये 5 हमने फिल तो कर दिया था, लेकिन ये बेसिकली ये 5 वो लोग हैं जो सिर्फ ये दोनों पढ़ते हैं, ये तीनों नहीं पढ़ते, यानी ऑल मैगजीन। ठीक, ये क्या है जी टाइम और क्या है जी 14 बट नॉट ऑल, यानी ऊपर ये स्टेटमेंट इन तीनों में यही आना। ठीक, नेक्स्ट में हम देखें उसने बोला हुआ था ये 25 बोला हुआ था, ऐसे ही ना 25 उसके, तो ये इधर का ये सब बाकी जो अब 25 ये टोटल हैं, तो एक 25 ये कितने हो गए 11 17, तो यहाँ पे 8 आएगा। ये 8 हमने जो निकाला है ना ये ओनली न्यूज वीक है, मतलब क्या है वो हमने इधर वर्किंग तो कर दी है ना, तो इसमें ये क्या जी 25 माइनस ये वाले सारे ये वाले, ठीक, -8 +3 +6, ये माइनस करके 8 हमने फिर तो किया है। अब ये बेसिकली वही है किस्म का ओनली, ये थोड़ी वर्किंग भी बताओ, ठीक है, ओनली इधर लिखें या आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, ओनली रीड न्यूज वीक, ठीक, पूरी स्टेटमेंट चलो लिख देना ओनली रीड न्यूज वीक, रीड चलो मैंने वो रीड का वर्ड यूज किया, ठीक है, इस तरह ये आपने नेक्स्ट में उसने इन दोनों का 26 बोला हुआ, इन दोनों का 26 में रीड टाइम वाले हैं, तो जो उनसे ओनली टाइम वाले फिर हो जाएंगे ओनली टाइम, ओनली टाइम टाइम मैगजीन रीड करने वाले फिर कितने हो जाएंगे 26 टोटल है ना। इस तरह ओनली 14 वाले, ओनली 14 वाले मतलब वो रीड करने वाले वो 26 है, ये भी 26 है, ये हमने इधर कर तो लिया हुआ है, जैसे ना ये अगर 26 है तो बेसिकली ये जो इस तरह करते हैं ना खेल की तरह से किया, तो ये 11 16 तो 10 यहाँ पे ये किस्म का इसका 10 आंसर, यहाँ पे ये वर्किंग रूल जो मैं बता रहा हूँ, ये वर्किंग रूल है, ठीक है, ये क्या है 8 3 5, यानी ये हमें दिखना भी आना चाहिए। वेन डायग्राम समटाइम कहा भी जाता है, समटाइम नहीं कहा, थोड़ी सी छोड़ ले लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज ये दिखने वाला समटाइम बोर्ड भी करता है कि चले ये इस तरह से करके दिखाने पता हो, तो ये जैसे इसका आंसर क्या होगा, ये वाले भी 26 है उसने बोला हुआ है, तो यहाँ पे जो आएगा ओनली आएगा ओनली फॉर जो मैगजीन जो रीड करता है 8 14 14 12 आएगा, ये आएगा 6 +3 मतलब माइनस ही करना है इसमें से 26 में ये तीनों माइनस करने, ये वाले तीनों माइनस करने, दो एक मैं ब्रैकेट में लिखूँ, ये 12, ठीक, अब ये किस्म का कैलकुलेशन मेथड की है, और ये वेन डायग्राम की है, यानी वो 8 रीजन में 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी अभी कुछ रह गए, टोटल है ना, टोटल मेरे लिए समटाइम 60 है, टोटल 60 है, तो ए पार्ट में ए पार्ट दोबारा करने की जरूरत है या नहीं, ए पार्ट वो यूनियन वाला ए पार्ट दोबारा कर लें, दोबारा आप अगर आप कहें तो ये तो एक किस्म का बी पार्ट में उसने कहा था वो जो हर रीजन में, मतलब अदरवाइज ए पार्ट में भी इनकी जरूरत तो पड़नी थी ना, लेकिन ए पार्ट में उसने कहा हुआ है कि ये सारे आंसर निकालें, ठीक, अब ए पार्ट चले यहाँ पे पहले करते हैं, ठीक, लेकिन ये फिर भी वेन डायग्राम की जरूरत होगी, वो दोबारा ग्राफ यानी वो चले वेन डायग्राम के बगैर वो जो इन्फॉर्मेशन है ना वेन डायग्राम के बगैर उधर इधर से पता चला है, उसने कहा कि कम अज कम एक पढ़ते हैं, कौन से न्यूज वीक मैगजीन टाइम मैगजीन और जो सा कौन सा है दूसरा 14 मैगजीन सर, यानी कम अज कम कोई एक, यानी ये या ये ठीक, वो आएगा नंबर ऑफ न्यूज, ठीक, वीक नंबर ऑफ टाइम मैगजीन, ठीक, किया था कल, तो मैंने आपसे पूछा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत है, आपने बताया नहीं दिया, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ये नंबर ऑफ 14, ठीक,
और आगे क्या आएगा माइनस, मतलब उन तीनों में इंटरसेक्शन, ठीक, न्यूज वीक और टाइम में, ठीक, माइनस टाइम और 14 में, 14 जो भी मैगजीन का नाम है, नाम पता नहीं कैसा है, ठीक, माइनस आएगा नंबर ऑफ 14 और न्यूज वीक में, ठीक, प्लस वो आएगा तीनों में जो कॉमन है, ठीक, न्यू इंटरसेक्शन टाइम इंटरसेक्शन 14, ठीक, यस ये आएगा। अब देखना ये वेन डायग्राम के बगैर भी, जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं, समझे सेकंड पार्ट के लिए हमने वेन डायग्राम को, फर्स्ट पार्ट में इसमें कितना है 25, इसके 26, इसके 26, दोनों में कॉमन, एक में 9 है, पता नहीं किसमें 9, एक में 8 है, एक में 11 है, वो पता नहीं ये वो आगे भी चलता है, पता नहीं हो सकता है इसके 9 हो सकता है इसके, तो चलो, और वो तीनों में कॉमन ये, तो ये कितना होता है, आंसर इधर से देख लो, कल किया था 52, ठीक है, रिकॉर्डिंग लगाई और ये चीज आपने याद रखी, ठीक है। अब बी पार्ट में जैसे उसने कहा था ना, बी पार्ट में एक किस्म का वेन डायग्राम का कहाव भी था, और फिर वो फिल करने के लिए कि ओनली वो कितने हैं, वो इनके अलावा जैसे वो कैलकुलेशन मेथड और ये वेन डायग्राम का यहाँ पर लिखा भी, अदरवाइज वो जो सिर्फ वो करने के लिए ये भी जरूरी नहीं है, सिर्फ जब वो कहे एंड इस वाला करें, कोई एक पढ़ते हैं दो पढ़ते हैं, वो बस ऐसे काम मदद से नहीं कर सकते। लेकिन बी पार्ट में उसने कहा था कि 8 रीजन के में फिल करें, सही से फिल तो कर दिए, लेकिन 8 रीजन के फाइंड करने के लिए ये कैलकुलेशन मेथड 7 रीजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 बन 1 2 3 4 5 6 7, ये बार बार रहता है, टोटल 60 है ना, मतलब क्या है जो कुछ भी ना पढ़ते, ठीक ठीक है, नॉट रीड मैगजीन, ठीक है, नथिंग, जो नॉट रीड मैगजीन कोई भी पढ़ ली, वो कितने हैं, वो टोटल कितने हैं 60 हैं, 60 में से जो कम अज कम कोई 2 पढ़ते हैं, कोई 3 पढ़ते हैं, कोई 1 पढ़ता है, वो टोटल 52 है, इसका मतलब 8% है वो यहाँ पे, मतलब हम तो वेन डायग्राम भी कर सकते थे, लेकिन ये भी पता नहीं, बाकी वो भी कर सकते हैं कौन सा, लेकिन वो 3 वाले में होता है डिमोर्कल, 2 वाले में डिमोर्कल लाजरा होता है, 3 4 में भी हो सकता है डिमोर्कल, लेकिन वो जो ज्यादा फिंगर टिप्स होता है स्टूडेंट्स को, वो 2 वाला ही होता है। चलो तो इसको फिर इस तरह से हम ठीक हो गया जी, ये हमारा बी पार्ट मुकम्मल हो गया, ए पार्ट हो गया, सी पार्ट में उसने कहा हुआ है जी, ऐसा नहीं है, सुना गए, सी पार्ट क्या उसने कहा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 मैगजीन, हम 1 मैगजीन वाले हमने पैसे जो फाइंड किए वो तो सिर्फ ये जो सिर्फ ये पढ़ते हैं, डी टाइम पढ़ते हैं, ये फोर्टन ट्यून मैगजीन वाला पढ़ते हैं, लेकिन सी पार्ट जैसे ये समझे ये मुकम्मल हमने बी पार्ट किया, ए पार्ट वो किया, ठीक है, बी पार्ट में समझे वेन डायग्राम चले होगी कैसे। अब सी पार्ट में उसने कहा हुआ है जो एक पढ़ दे, अब वेन डायग्राम अगर बनाई है तो ठीक, ये इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक, अदरवाइज कैलकुलेशन की होती जो अकेले के लिए 10 12 8 इन तीनों को ऐड कर, जो सिंगल जो ओनली ठीक वो इन तीनों को ऐड कर दें, अदरवाइज इधर से 8 10 12 ऐड कर हो जाएगा कौन सा जो एक ओनली 1, ठीक है, टोटल ओनली 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु रीड ओनली 1 मैगजीन, वो तो थे ना ओनली वो जो वो पढ़ते हैं, मतलब वो अब उसमें तो नाम हो गया वो वाला मैगजीन, अब जो एक एक मैगजीन पढ़ता है, ठीक है, टोटल पर्सन हु रीड 1 मैगजीन, वो आएगा 12 प्लस 10 प्लस 8 30, ठीक है, ये वो लोग हैं जो एक मैगजीन सर 10 और 12 कहाँ से आया है? वो देखना जो 10 ऐसे पर्सन हैं जो न्यूज वीक मैगजीन पढ़ते हैं, सिर्फ न्यूज वीक 10 पर, ऐसे तो 25 थे ना, लेकिन सिर्फ 8 सिर्फ 8 था, ऐसे तो 8 सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूज वीक पढ़ते हैं, बाकी वैसे तो 25 थे, लेकिन 8 उनमें से ऐसे तो जो सिर्फ वो अकेले पढ़ते हैं, बाकी ये 10 ऐसे हैं जो सिर्फ रीड टाइम पढ़ते हैं, 12 ऐसे हैं जो 4 ट्यून मैगजीन पढ़ते हैं, अब ये एक एक पढ़ने वाले, तो ये टोटल कितने हो गए, जैसे उन तीनों को ऐड कर दिए 8 प्लस 30 पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ एक एक मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे 3 मैगजीन पढ़ने वाले ये हैं। अब 2 वाले अगर टोटल कहता ना, 2 वाले की अगर टोटल की बात करता, ठीक, वो ये होते ये सॉरी ये आता 19, 2 की टोटल की बात करता ना, वो 8 जो उनसे लोग हैं वो 2 पढ़ते हैं,
ये 5 लोग ये 2 पढ़ते हैं और ये 2 लोग पढ़ते हैं, दो जो 2 की बात करता है तो वो 90 में था। उस बस में कोई कुछ क्वेश्चन में था भी, इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमने डीपली सीखना है। ये दो यहाँ पे 2 तरह से किया हुआ है, तो दोनों तरह से मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे वाला ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन चले ऊपर वाला भी चले, वो तो जस्ट वो ऐसे डिस्क्राइब ही करना है। कह रहा है कि प्रूव थ्योरम 1.8, मतलब अब ये कोई ये जो हमने प्रूव करना, ये 1.8 थ्योरम है, मैंने पीछे जो थ्योरम को जैसे नंबर दिए हुए, तो ये प्रूव करना है। ए एंड बी आर फाइनाइट, देन ए और बी अगर फाइनाइट हैं तो प्रूव करना है कि ए यूनियन बी फाइनाइट हो, यानी अब इसमें नथिंग टू प्रूव। लाजमी बात है कि वो दोनों सेट फाइंड वर्ड्स में लिखेंगे, when A is finite, B is finite, then A union B is also finite। इस तरह इंटरसेक्शन का जो उनसे प्रूव करना है फाइनाइट से, गिवन है ना कि A is finite, B finite, then इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा, यानी ये किस्म का वर्ड्स में लिख देना। सेकंड में इसको भी एक किस्म का भी, एक तो ये वर्ड्स में सिर्फ किया जा सकता है, बाकी थोड़ा सा इसको बाई वो सेट ऑफ रूल से भी किया जा सकता है, ये प्रूव करना है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कौन सा क्वेश्चन, 1.26 जी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, वर्ड्स वाला भी चले देखें ना, वर्ड्स वाला जैसे वर्ड्स वाला में जैसे लिखना है, ठीक है। अब ये अगर फाइंड करने हैं नंबर ऑफ ए, मतलब जैसे बाई वर्ड में थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं, जैसे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक। ये अगर फाइंड करने हैं, यानी इसके नंबर अगर काउंट करते हैं, करते हैं फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ ए, ऐसे लिख देंगे, एंड ऐड द नंबर ऑफ एंड काउंट द नंबर ऑफ बी, ऐड दिस नंबर इन, ठीक। अब है क्या है कि जो उनसे कुछ जो इनमें कॉमन था ना, वो 2 दफा काउंट हो गए, ठीक। ट्वाइस टाइम काउंटिंग जो दोनों में है, तो इस वजह से वो माइनस करने पड़ेंगे, यानी इसके तो वर्ड्स में थोड़ा सा ऐसे, लेकिन ये कोई इसका कोई ऑथेंटिक मतलब इतना ज्यादा प्रूव अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मतलब इसको सर्टन रूल से प्रूव करना, तो उसके लिए वो करते हैं। लेकिन पहला जैसे एक मेथड है उसमें, लेकिन ये कि चले ब्लड से दूसरा, अगर आपको ब्लड से पेपर उस पर ना आ रहा हो तो एटलीस्ट ये वाला कर दें, ठीक है। ऐसे वो वर्ड्स में लेके आ जाएंगे तो फिर भी आप नंबर देंगे, ये यानी सेकंड मेथड, ठीक। लेकिन ये मैंने सिर्फ जस्ट डिस्क्राइब, मतलब वर्ड में लिखा नहीं है, जस्ट डिस्क्राइब कर दिया आपने ओन वर्ड में, ये लिखना है, मतलब ये इस मेथड से भी आपको आना चाहिए, तो ये हम करते हैं, जिसके लिए देखें करना चाहते हैं ये, ठीक, मतलब ये प्रूव करना चाहते हैं लेफ्ट साइड, ठीक। जिसके लिए देखें ये होता है वो थोड़ी आप पता है, अक्सर जो होता है ना वेन डायग्राम हमारी सपोर्ट करते हैं ना, अभी कहा होता है ना वेन डायग्राम हमारी सपोर्ट करते हैं, ठीक। ये उसके लिए आपको कहना जब करना होता है तो ज्यादातर हम ये वाला केस लेते हैं, अदरवाइज कई केस हो सकते हैं, वो ए उसके अंदर हो सकता है, बी उसका सब डिसजॉइंट हो सकते हैं, ऐसे करके, लेकिन ज्यादा ये नहीं है। जैसे देखिए ये अगर ए है, ये बी है, ठीक। अब ए यूनियन बी करना है, इसका मतलब ये किस्म का ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। ये एक किस्म का ए माइनस बी है, ये क्या है किस्म का बी माइनस ए है, सिर्फ वो जैसे सेटों में, मतलब वो उधर कौन सा ज्यादा ये तीनों जो डिसजॉइंट सेट है, जैसे फर्स्ट क्या यहाँ पे डिसजॉइंट सेट होते हैं ना, डिसजॉइंट होते तो ये दिखते ही ना, मतलब वो इंटरसेक्शन वाला माइनस ना करते, मतलब जो उनके उसके मतलब यूं के इस यूनियन के जो टुकड़े हैं ना, ये 3 है, ये वाला ये ज्यादा इन टुकड़ों का के नंबर ऐड काउंट कर लेंगे तो उनको टोटल वो ए बी का नंबर, ठीक है। ज्यादा ये डिसजॉइंट यूनियन बी जो है ना, वो डिसजॉइंट है इन तीनों सेटों का, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी का डिसजॉइंट सेट, ठीक है, ए यूनियन बी ज्यादा इस मेथड का यार, एक वर्ड में फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, एज वी नो द ए कौन सा यूनियन है, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड लिखना पड़ेगा, एज वी नो कि ए यूनियन बी इज ए डिसजॉइंट यूनियन, वो तो चलो 42 के वर्ड में लिखना, यहाँ पे डिसजॉइंट यूनियन, डिसजॉइंट यूनियन ऑफ, ये जो मैंने आपको थोड़ा दिखाया, लेकिन आपको वो कैसा था हिस्सा भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्प के लिए आप कर सकते हैं। इसका ए माइनस बी का, ठीक है, और क्या है इंटरसेक्शन बी का, और किसका ये बी, मतलब ये आपस में ये 3 डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब ये क्या जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव मैंने आपको बताया, असल में ये होता है,
कि वो सेट जो अलग अलग हो लेकिन उन सब के यूनियन से वो पूरा सेट बनता है। असल जो इंक्लूसिव होता है ज्यादा ये होता है, ज्यादा फिर इनका जब यूनियन हम करेंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों इसके यूनियन के नंबर फाइंड करने हैं कि अगर नंबर ऑफ ए माइनस बी, ठीक, माइनस क्या प्लस अगर नंबर, ये तीनों को ऐड ही करना है, प्लस ए इंटरसेक्शन बी के साथ नंबर प्लस क्या आएगा बी माइनस ए के नंबर। बात पड़ गई है। ये अब आपने पॉइंट पे करना, आगे तो कुछ भी नहीं, ये अब आपको पता है क्लियर, पॉइंट पे हो गया आपका। ये सब में पॉइंट आगे तो सिंपल वो तो एक लाइन में हो जाएगा, ये कल एक पॉइंट के क्लियर हो गए। क्योंकि देखें ये बी माइनस ए जितने होंगे बी माइनस ए यहाँ पे होंगे कुछ ए इंटरसेक्शन बी में होगा, लेकिन इनमें अब ये तीनों डिसजॉइंट है मिलके पूरा सेट बनता है यूनियन बी। ठीक है, अब देखें ए माइनस बी हमें करना आता है, अलग से उसका रूल हमने सीखा हुआ है, उसका रूल अलग से सीखा हुआ है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, और ये तो अब लिखा रहेगा ना, ठीक, इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखा रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पे बी माइनस ए का जो सा है उसका भी रूल हमने सीखा हुआ है, उसने कहा क्या नंबर ऑफ बी माइनस क्या होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी बताएं, लेकिन वहां पे मिस्टेक है, अगर आप जैसे समटाइम आपका उधर होता है, चलो ठीक है, सब का अच्छी बुक बड़ी बात होती है, लेकिन मिस्टेक इधर होती है वहां पे, उसने यहाँ पे गलत लिखा है, वो आपने सही कर रहा है, वहां पे गलती से प्रिंट है। ठीक है, आप देखिए कोई यहाँ से फंस गया, ये कट गया, ये कट गया, बस ठीक। लेकिन अब ये आपस में कैंसिल हो गया, तो वो जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। यहाँ पे प्रूव हमने कर, इधर दोबारा मैं लिख देता हूँ उधर से इधर, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, जो हमारा यूनियन वो कैंसिलेशन के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो वही हैं जो हमें प्रूव कर। ये बताएं, ये बताएं, सुल्तान बताएं, क्लियर जी, नकी आप बताएं। यस सर क्लियर है। जी आप बताएं, हम देखें ना इस तरह जैसे आप सारे माशाल्लाह से कंट्रीब्यूट करते हैं। यस सर। क्लियर हो गया ना, सिंपल, बस वो अब आपको असल मैंने आपको बताया वो आपको बस वो पता चलना चाहिए, ठीक, बाकी ये चीजें आपको पहले से पता है, मतलब ठीक है, ए माइनस बी करने का ये रूल होता है, बी माइनस ए करने का ये रूल, बुक में वहां पे मिस्टेक है, यहाँ पे उसने वो दोबारा यही गलती से, ठीक है, लास्ट सेकंड लास्ट, ठीक, तो अपने तरफ, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए 1.27 27 में ये कुछ दिए हुए पार्ट दिए हैं, बिलोंग टू लिखा हुआ है, कभी सबसेट लिखा हुआ है, इस तरह वो ट्रू फॉल्स ट्रू या फॉल्स बताने हैं। जी कौन सा ये क्या जी, ऊपर एक सेट के अंदर जो उसके एलिमेंट है वो सेट की फॉर्म में, जो सेट के एलिमेंट है वो सेट्स हैं, मतलब वो सेट की एलिमेंट, ये सेट के एलिमेंट हैं 3 सेट्स हैं, और आगे फिर नीचे की क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है नहीं करता है, वो सब सेट है नहीं है वो देखें। पहले मुकम्मल लिख देते हैं, 1.27 ये सेट जो होता है उसके एलिमेंट इस तरह से है, सेट की उसके एलिमेंट सेट्स हैं, जो उनका पहला एलिमेंट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है, 1 2 3, दूसरा जो है उसके 2 एलिमेंट है 4 5, लेकिन उसके लिए तो वो एलिमेंट है, और तीसरा जो इसका एलिमेंट है उसमें क्या है 6 7 8, अब इससे रिलेटिंग वो इस तरह 2 5 है। अब आगे जैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, एक पार्ट में कहता है 1 बिलोंग टू ए, तो गलत है ना, 1 तो नहीं है उससे बिलोंग करता है, 1 देखो ना, यहाँ पे 1 पूरा 1 होता है, ये पूरा 1 होता है, ये 1 उसका एलिमेंट नहीं है, फॉल्स, क्योंकि इसका एलिमेंट तो ये है, पूरा पूरा सेट एलिमेंट, 1 उसके किसी एलिमेंट में से नहीं है, ठीक, और वो तो उसके एलिमेंट का दोबारा से एलिमेंट है। सेकंड पार्ट है ये जो है 6 7 8, सेकंड पार्ट, सेकंड मैं मुझे सी पर देख रहा हूँ, सेकंड है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब सेट है, ये गलत है, ये गलत है, देखा ना, सब सेट तब होता उसके एलिमेंट, ये तो उसका सिर्फ एलिमेंट दिया गया, ये ऐसे होता ठीक था, ऐसे होता ठीक, क्योंकि सर जी ये सेट के लिए तो एलिमेंट, सर जी ये रिपीट कर दे। देखें
ये जो उसने लिखा हुआ है ना, उसने सबसेट लिखा, इसको उसका सबसेट लिखा है, तो ये तो उसका एलिमेंट है, ये तो उसका एलिमेंट। सबसेट तो तब होता है जब ऐसे दोबारा डाल लेता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तब सबसेट होता है, यानी कि एलिमेंट को सेट बनाता। उस तरह भी कोई होगा आगे पार्ट। अभी ये सर जी ये भी समझा दें। मैं वही बता रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये उसने लिखा हुआ है, सबसेट लिखा है, उसने लिखा हुआ है कि ये उसका सबसेट है, ये उसने लिखा हुआ है, बताएं सही है या ट्रू है या फॉल्स है। तो कह रहा हूँ इसका सबसेट नहीं, इसकी जगह ये होता तब ठीक था, मतलब ये वाला इसका एलिमेंट बनता है। इस तरह ये पूरा भी इसका एक एलिमेंट है, ये पूरा भी इसका एलिमेंट। तो सबसेट वाला भी कोई इस तरह किसी के मतलब इस जैसे एलिमेंट के अलावा किस तरह का आगे भी बनाएंगे नजर आ रहा है। ये तब ठीक होता जब ये, क्योंकि इस पूरे सेट में 3 एलिमेंट हैं, ये पूरा जैसे सर्कल बनाया, ये पूरा, ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये इसका एलिमेंट है। एलिमेंट तब सबसेट होता है, जैसे देखा ना कोई जो, तब एलिमेंट तब सबसेट होता है जब उसको दोबारा सेट बनाया जाता है, अब ये सबसेट होता है। अभी हुआ है ना इस तरह का, अभी वाला ये फॉल्स है, ये उसका सबसेट नहीं है, ये उसका एलिमेंट हो सकता, मतलब अगर एलिमेंट होता तो ठीक था। सी पार्ट में जैसे उसने ठीक लिखा हुआ, ठीक। ये बी पार्ट, सी पार्ट में क्या है 6 7 8, ये लिखा हुआ 6 7 8। अब वो तो उस तरह सेट रहा, लेकिन ए सेट के लिए तो एलिमेंट है, ए सेट के लिए तो एलिमेंट उसने ठीक लिखा हुआ, यहाँ पे ठीक, मतलब ट्रू फॉल्स ही बता रहे हैं, जैसे वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया थी। और यहाँ इसके बारे में, यहाँ पे भी अगर बिलोंग लिखा है ये ट्रू, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स। ठीक, डी पार्ट में जो उसने कोई ऐसा सबसेट वाला शब्द दिया, डी पार्ट में देखें सबसेट दिया हुआ है, तो सबसेट को बनाया हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है 4 5, जैसे पीछे उसने सबसेट तो लिखा हुआ है यहाँ पे ए का, लेकिन इसको नहीं लिखा हुआ, इसके साथ दोबारा से सेट बनाया है। देखना डी पार्ट, मतलब एलिमेंट अकेला या 2 भी ले सकता था, मतलब ये अकेले एलिमेंट को भी सेट बनाया तब, क्योंकि वो तो सेट जो उसका एलिमेंट बना, जैसे सबसेट बनाते हैं, मतलब yes, उसके एलिमेंट उठाते हैं फिर उसको सेट भी लिखते हैं। सिर्फ जैसे तो पार्ट, जैसे इस पार्ट में अगर ऐसे होता तो ये तो सिर्फ एलिमेंट उठाया, 2 भी एलिमेंट उठा सकते थे, 2 या मतलब उसको 2 जो एलिमेंट उठा के एलिमेंट उठा के उसको ब्रैकेट में सेट में दोबारा लिखना, तो वो सबसेट होता है। तो जैसे उसने बात कर रहा था यहाँ पे अभी इस तरह एलिमेंट है, लेकिन उसने जैसे यहाँ पे लिखा तो ये सबसेट आप इस तरह ट्रू है, ऐसे ही उसने लिखा। ठीक, नेक्स्ट में कौन सा डी, ई पार्ट में एम्प्टी, आप देखा ना लिखा हुआ है एम्प्टी बिलोंग टू, ये गलत है, एम्प्टी नजर तो नहीं आ रहा बीच में, मतलब उसके तो 3 एलिमेंट हैं बताया, वो जैसे एक सर्कल में या दूसरा वो ये सर्कल में सिर्फ दिखाया है, सर्कल में मतलब ये वाला एलिमेंट है, ये है, 3 एलिमेंट है, लेकिन एम्प्टी नजर नहीं आ रहा है इसमें, एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, लिहाजा एम्प्टी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सबसेट हो सकता है उसका, क्योंकि एम्प्टी को ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं होती, मतलब एम्प्टी तो हर एक का सबसेट होता है, लेकिन एम्प्टी को इस तरह या तो खाली ब्रैकेट वैसे ब्रैकेट डाली जाए या वैसे एम्प्टी लिखा जाए। और आगे ये ही पार्ट हो गया ना फॉल्स, इस तरह एफ में अपने लिखा हुआ है, शायद एफ में यही लिखा हुआ है कि एम्प्टी है सबसेट, लेकिन अब इसको ब्रैकेट में डालने की जरूरत नहीं है, तो ये हमें पता है कि एम्प्टी हर एक का सबसेट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट है जी सर जी टाइम नहीं आया अभी, क्या टाइम क्या थक गए, वैसे भी 29 मिनट हो गए तो आ ही जाएगा, चलें कोई नहीं। नेक्स्ट है जी 1.28 में कहता है कि 1.27 क्वेश्चन की वैल्यूज ही लें, 1.27 की क्वेश्चन की वैल्यूज ही लें, उसमें बी फाइंड द सबसेट ऑफ बी वेयर बी कंसिस्ट ऑफ सेट इन ए विद एग्जैक्टली ए पार्ट में 3 एलिमेंट और बी पार्ट में 4 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट वाला उसका सब क्लास बनानी है, वही आगे टाइम वाला। चले आपने, लेकिन आपने फौरन जाना होता है ऊपर वाले